का डोल डमामा है। पाकिस्तान बड़ा कमज़ोर है। बेइंसाफियों की वजह से हर जगह कदूरतें और नफरतें हैं। इन हालात में वो मीर तकी मीर का शेर है, लेसान से भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम। इंतखाबात जब भी हों उनकी मर्जी जैसे भी हों शफाफ होने चाहिए और फिल फौर आइन की बहाली ईमानदारी से, आइन की बहाली और आइन के दायरे में रहते हुए एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील। हमारे लाखों लोग, डॉक्टर ने ठीक कहा, मकरान खारान जहाँ से बिजली ईरान से आती है, ये सब्जी मब्जी अंडे वंडे ईरान से आते हैं, सब कुछ तेल ईरान से आता है। ये हमारे इनको बंद करने में हमें समझाया जाए। हमें शौक नहीं है। चमन में कम से कम तकरीबन 10 से 20 हज़ार लोग रोज़ाना कंधार तक जाते हैं। रात गुजारी नहीं गुजारी, वहाँ से कोई चीज़ ले आए, बेच दी 1,000 1,500 रुपया घर के लिए। पाकिस्तान की इन हालात में इन लोगों की जिम्मेवारी से आप फारिग हैं। बलोच सारा यही कर रहा है। ईरान के बॉर्डर पे तुरखान पे तकरीबन 80,000 इंसान जाता है, आता है, कुछ ले आता है। अगर खुदा न खास्ता वो पश्तून बलोच किसी ख़तरनाक जुर्म में हैं या कोई तारियाक अफीम और चरस और पता नहीं क्या, बिल्कुल जो चोर की सज़ा उनको दे दो। ये रोज़ाना की आने जाने पे पाबंदी हमारे लिए न काबिल कबूल है और न पाकिस्तान के फ़ायदे में है। क्योंकि ज़मीन हमें अजीज़ है, तुम भी हमें अजीज़ हो, लेकिन यार जब ज़मीन की बात आती है हम अब वो नहीं कर सकते। अब जो भी हैं हमारे दोस्त हैं, ये वाहिद मुल्क है जिसमें अपने बच्चों को करप्ट किया जाता है, फिर उनकी फाइलें बनाई जाती हैं, फिर उनको वज़ीर आला बनाया जाता है। खाक करेगा वो खाक करेगा, खाक फैसला करेगा। छोड़ो जो भी जीता है, मालिक जीता है जीतने दो, हैदरी जीता है जीतने दो, बिल्कुल चाहे कोई गरीब आदमी, कोई गरीब मेहनतकश जीता है जीतने दो, पार्लियामेंट आने दो। फौजी सिपाही का, एक फौजी कर्नल का, जनरल का, आम सिपाही का हल्फ ये होता है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। अगर हम अपने हल्फ का ख्याल नहीं रखेंगे, नतीजे में हमारा मुल्क इस तरह बर्बादी की तरफ जाएगा। अगर कोई ये जो हमारी गिरानी है, बर्बादी है, बेरोज़गारी है, इसकी बुनियादी वजह ये जो मुस्लिम वजूहत बता रहे हैं ये नहीं है। बुनियादी वजह ये है कि यहाँ फ़ौरन से पेशतर आइन को बहाल होना चाहिए कि सियासी पार्टियों ने अच्छा इम्तिहान नहीं दिया। न किसी को गोली मारने की ज़रूरत है। हम में सियासी लोगों में इतनी ताकत है कि हम मुर्दाबाद जिंदाबाद के ज़ोर से गवादर से लेकर चमन तक इस सूबे को बंद कर सकते हैं। आज भी पश्तून बलोच इस सूबे में भाइयों की तरह ये फैसला क्या है, चार सीटें मेडिकल की होंगी, 5 सीटें इधर उधर ज़िले की बुनियाद पे और फलाने की बुनियाद पे ले लें। 70% बजट आप ले लें या इस किस्म का निज़ाम हम कम से कम इन सियासी कारकुनों को जो पश्तून और बलोच है हमें कबूल नहीं है। हम इनके खिलाफ जदीयत करेंगे। काफ़ी नफ़रतों को जन्म देती है, नफ़रतें जंगों को जन्म देती है। आप बेइंसाफ़ी ना करें, कोई नहीं लड़ेगा। कई सालों से लगे हुए थे, आखिर मुझे फंसा के लिया है। जदून कहता था कि आपने आना है और ज़रूर आना है। मेरे को हम सारे दोस्त हैं, साथी हैं, बड़ा मैं मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने इस फंक्शन का इनेकाद किया। ठीक है, हम आबादी में थोड़े से ही बलोच पश्तून, लेकिन एक बात हमें हमारे कारकुनों को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को बिला खौफ तरदीद करनी चाहिए कि पश्तून और बलोच अगरचे आबादी में कम हैं या कम थे, इस बड़े ख़ित्ते में जिसमें सारे हिंदुस्तान शामिल था, सारा इलाका शामिल था, ये हमारे बुज़ुर्गों की हिम्मत और जुर्रत थी
कि वो हर जद्दोजहद में, आज़ादी की जद्दोजहद में, डेमोक्रेसी की जद्दोजहद में, ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की हिमायत में हमारे अकाबरीन जब हिंदुस्तान मुत्तहद था 20 सफ़े अव्वल में खड़े थे, और जब पाकिस्तान मुत्तहद था 20 सफ़े अव्वल में खड़े थे। बंगाल की आबादी 54% थी सारे पाकिस्तान की। यहाँ की आबादी पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, हम सब मिलकर तो 46%। मैं आपको तंग नहीं करूँगा, छोटे छोटे नुक्ते उठाऊँगा। बलूचिस्तान हमारी सारी आबादी, जिसमें हम कभी कभी गड़बड़ भी करते रहते हैं, हमारी सारी आबादी जो हमने लिखी है बलूच पश्तून की, ये पाकिस्तान के पंजाब के एक ज़िले के बराबर है। गुजरांवाला ज़िले की आबादी, गुजर खान ज़िले की आबादी, लाहौर ज़िले की आबादी, रावलपिंडी ज़िले की आबादी, हमारी तमाम उसके बावजूद हमसे ज़्यादा है। आबादी हमारे पंजाब के एक ज़िले के बराबर है। वसाइल हमारे इस खित्ते के बहुत सारे, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा है। सवाल ये मैं रखना चाहता हूँ अपनी बहनों को, बच्चों को, भाइयों को, कि हमारे लिए सवाल ये है कि जबकि हमारी आबादी पंजाब के एक ज़िले के बराबर है और हमारे वसाइल यूरोपीय ममालिक के बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा हैं, फिर हम क्यों सुबह शाम की रोटी के लिए परेशान हैं? ये सवाल हर बलोच, हर पश्तून के ज़हन में होना चाहिए। ये हमारी भूख और इफलास, ये हमारी मजबूरियाँ, ये कुदरत की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये इंसानों की तरफ से है। इंसानों ने हमारे वसाइल पे काबिज होकर हमें भूखों के हवाले किया है। कोई बुरा ना माने, इसमें हमारा अपना भी कसूर है। 1970 से हमारा सूबा बना है, 50 साल हुए हैं। मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ कि आज भी 50 साल हमारे इक़्तिदार में होने के बावजूद गरीब बलोच आदमी के पास 3 जोड़े कपड़े का तस्वर नहीं है। आम गरीब आदमी जो फिरता है मकरान में, खारान में, जमाली के इलाके में, जहाँ गरीब खुदा न करे हमने गुर्बत किया, 3 जोड़े कपड़े का तस्वर आज भी एक गरीब पश्तून, एक गरीब बलोच के पास नहीं है। हम ने अपना, अभी दुनिया बड़ी मुख्तसर हो गई है, गाँव की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये बातें अगर कोई सुनना चाहे, दुनिया के किसी कोने में हर आदमी सुन सकता है। हमें एक ख्याल रखना होगा, पश्तून बलोच सियासी कारकुनों को, हमने एक ख्याल रखना होगा कि जज्बात की रो में बहकर हम अपना हक का मुकदमा ऐसा न रखें कि लोग हमारी तरफ मुश्तमाई करें कि ये ख़तरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये लोगों को पता नहीं क्या, लोगों से नफ़रत करते हैं। हम उन अकाबरीन के पैरोकार हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है, और हम इस्लाम के दीन के पैरोकार हैं जिससे हमने ये सीखा है कि तमाम इंसान एक दूसरे के भाई हैं, तमाम इंसान आदम और औला की औलाद हैं। हम सियासी कारकुन, चाहे पश्तून हो चाहे बलोच हो, हम इसको गुनाह समझते हैं कि हम किसी इंसान से अपने फासले इस बुनियाद पे नापें कि उसकी ज़ुबान क्या है, या उसका रंग क्या है, या वो किस इलाके का रहने वाला है, या उसका लिबास कैसा है। नहीं, हम इंसानों को इंसान समझते हैं और अपने आप को भी इंसान समझते हैं। हमने किताबों से, बड़े बड़े बुज़ुर्गों से, बड़े बड़े इनकलाबियों से, बड़े बड़े पैगम्बरों की ज़िंदगियों से ये सीखा है
कि दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की पहली ईंट इंसाफ की है। जिस घर में इंसाफ नहीं होगा उस घर के लड़के बच्चे एक दूसरे से लड़ेंगे। दो भाइयों में इंसाफ नहीं होगा, दो भाई नाराज होंगे। माफ़ी चाहता हूँ, बाप बेटे में इंसाफ नहीं होगा, ज़िंदगी नहीं चलेगी। शोहर बीवी में इंसाफ नहीं होगा। यहाँ बड़े बहादुर लोग हैं, उन्होंने फैसला किया है कि हमने हुक्मरानी करनी है, बेइंसाफ़ी पे करनी है और लोगों को हमारे डोल की धुन पे छाप डालना होगा। बाबा, यह नहीं हो सकता। हम बेइंसाफ हुकूमत, बेइंसाफ निज़ाम, हम किसी से खैरात मांगने नहीं आए। ना हम दुनिया के यूरोपीय ममालिक से इंसाफ चाहते हैं, खैरात चाहते हैं, ना अमेरिका से, न किसी मुसलमान से, न किसी गैर मुस्लिम से। हमें जो कुछ परवरदिगार आलम ने हमारे सरजमीन में ख़जाने की सूरत में, नेमतों की सूरत में दिया है, दुनिया की तमाम कवानीन में, चाहे वो इस्लाम का कानून हो, चाहे वो अमेरिका का कानून हो, चाहे इंसानियत का कानून हो, चाहे पाकिस्तान का कानून हो, जिस सरजमीन में जो नियामतें अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, उस पे पहला हक वहाँ के बसने वाले बच्चों का है। ये बिल्कुल वो है। बाज़ दफ़ा मैंने कसदन कहा था कि कौम परस्त का ये फ़िक्रा, जब हम कौम की बात करते हैं तो परस लगा के परस्तश की तरफ ले जाते हैं लोग। कौम का लफ्ज़ नहीं है इस्लाम में, ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है इस्लाम में। हमारी कारकुनों को ये सवाल जहन में रखना चाहिए और दुनिया के सामने रखना चाहिए कि अगर ज़ुबान की अहमियत नहीं है तो फिर अल्लाह की भेजी हुई 4 किताबें जिन पे हम ईमान रखते हैं, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है, तौरात है, अगर ज़बान की अहमियत नहीं है तो फिर ये 4 ज़ुबानों में क्यों है? अल्लाह की किताब है, पहली किताब जिस ज़ुबान में थी, दूसरी भी उसमें होनी चाहिए थी, तीसरी भी उसमें होनी चाहिए थी, चौथी भी उसमें होनी चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं कि मैंने किसी कौम में अपना हादी, नबी और पैगंबर उस कौम की ज़ुबान के बगैर नहीं भेजा। फिर एक दूसरी जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि मोहम्मद, मैंने कुरान करीम इंतहाई सादा बिलिसान कौमिही, कुरान करीम के अल्फाज हैं, बिलिसान कौमिही, तेरे कौम की ज़ुबान में, कौम का लफ्ज़ भी है, ज़ुबान का लफ्ज़ भी है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए दलील है, हमारे कारकुन ये नोट करें, इस पे काम करें। मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर जो अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ या जिनसे अल्लाह ताला हम कलाम हुए, उनकी पैगंबरी की बुनियादी वजह यह है कि उनकी कौम गुलाम है, दूसरों के कब्ज़े में है, बच्चों को ज़िबा किया जाता है, औरतों को ज़िंदा छोड़ा जाता है, उनसे मेहनत मजदूरी की जाती है। और अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, जाओ अपनी कौम को फ़िरऔन की बंदगी से निजात दो। गुलामी को कुरान करीम ने बंदगी करार दिया है। और एक उलुल आज़म पैगंबर को एक बहुत ख़तरनाक आदमी के पास, जो कुरान करीम में बड़ा गज़ब का आदमी था, फिर मैंने मूसा को भेजा, मैंने कहा उससे कह दो कि मेरी कौम को इस बला से निजात दो। हमें इन प्रोपेगंडों में नहीं रहना चाहिए। हम पाकिस्तान, मैं जिम्मेवार हूँ सारे बलोचों का, मैं जिम्मेवार हूँ, मैं सिंधियों का जिम्मेवार हूँ, मैं तमाम पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों का जिम्मेवार हूँ। हम पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते, ना हम तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बात हमें वाज़ेह तौर पे लोगों को सुननी चाहिए और उनके ज़हन नशीन करानी चाहिए कि हम इस मुल्क में ग़ुलामी की हैसियत से रहना नहीं चाहते।
जो हक किसी की बहन का है मेरी बहन का होना चाहिए। जो हक किसी की, पाकिस्तान बना 9 साल तक सिर्फ इस बुनियाद पे आइन बनने नहीं दिया गया कि बंगाली भाइयों की अक्सरियत पंजाब को कबूल नहीं थी। वो 56 या 54% थे, उसका जिक्र मेरे साथियों ने किया। 9 साल तक झटके होते रहे कि तेरा 56% और हमारा 44% बराबर है, पेरिटी। और फिर अल्लाह का नाम ले के माफ़ी चाहता हूँ, बादशाह खान के बड़े भाई डॉक्टर खान साहब ने हमारे सूबों को फारिग करके 2 सूबे बनाए, बंगाल और मगरबी पाकिस्तान। उसी दस्तखत करा के 2 महीने बाद गरीब को छुरी मार दी, वो गरीब शहीद हुए, मारे गए। इसी कश्मकश में हमारा मुल्क अपने बनने के 24 साल बाद टूटा। आज भी, यानी कि मैं पागल हूँ, हमें ये मुल्क अजीज़ है, इसमें हमारे कब्रिस्तान हैं, इसके लिए हमारे अकाबरीन, हम अंग्रेज़ों से लड़े हैं, उससे पहले बहुत से दुश्मनों से लड़े हैं। ये मुल्क हमें अजीज़ है, डेमोक्रेसी हमें अजीज़ है, तो पाकिस्तान हमें अजीज़ है। आज भी उन्हीं लाइनों पे काम हो रहा है। अगर कोई ये जो हमारी गिरानी है, बर्बादी है, बेरोज़गारी है, इसकी बुनियादी वजह ये जो मुस्लिम वजूहत बता रहे हैं ये नहीं है। बुनियादी वजह ये है कि यहाँ फ़ौरन से पेशतर आइन को बहाल होना चाहिए। आइन में हर इदारे का, अफवाज पाकिस्तान हो या जुडिशरी हो या जो शहजादा ने जो कहा जर्नलिज्म हो या सियासी लोग हो, हर एक का एक फ्रेमवर्क में उनकी डिफिनीशन हुई है, उनकी तारीफ हुई है। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा। पार्लियामेंट, मुंतखब पार्लियामेंट, गड़बड़ वाली पार्लियामेंट नहीं, मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। मुंतखब लोग खारिजी और दाखिली की पॉलिसियाँ बनाएंगे। बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान अपने फ्रेम में, हम उनके लिए बेहतरीन जो कुछ हमसे हो का बंदोबस्त करेंगे। सियासी कारकुनों को तीनों बातों की तरफ मुतवज्जे होना होगा। न हमने यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म छोड़नी है, बस जज पागल हो जाता है, ये जो अभी गरीब चला गया, जो मुंह पे आया कह दिया, जो मुंह पे आया लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके खिलाफ भी सियासी कारकुनों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए सड़कों के निकलने के लिए। जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होगी, एक फर्दी डिक्टेटरशिप, कोई वज़ीर आज़म बन जाता है, खुदा न खास्ता मियाँ नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या कोई और, फिर वो मर्द मोमिन बन के कि मैं इस मुल्क का मालिक हूँ, नहीं। इसके खिलाफ भी। और जब आइन को तोड़ा जाता है, हम सब ने इसका, जज ने दिफा का हल्फ उठाया है, ब्यूरोक्रेट दिफा इसकी एहतराम का हल्फ उठाता है, पार्लियामेंटेरियन उठाता है, लोकल गवर्नमेंट के लोग उठाते हैं। फौजी तो ये हल्फ उठाता है कि मैं कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। ये अगर आइन आपके पास हो, शेड्यूल में आप देखें, आम फौजी सिपाही का, एक फौजी कर्नल का, जनरल का, आम सिपाही का हल्फ ये होता है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। अगर हम अपने हल्फ का ख्याल नहीं रखेंगे, नतीजे में हमारा मुल्क इस तरह बर्बादी की तरफ जाएगा। बात यहाँ लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं। लीग ऑफ नेशन जब बनी थी दूसरी जंग अज़ीम के बाद, फिर जब लोग बैठे कि यार ये क्या तमाशा है, बस जहाज़ बनाओ, फौजें बनाओ और एक दूसरे पे चढ़ दो, दुनिया बैठी जापान और जर्मनी को जिम्मेवार ठहरा कि तुम बड़े बदमाश हो, पहली जंग अज़ीम तुम्हारी वजह से हुई, दूसरी जंग अज़ीम तुम्हारी वजह से हुई, तुम लोगों पे पाबंदी है, तुम जहाज नहीं बुलाओगे, तुम फलाना नहीं करोगे, तुम फलाना नहीं करोगे। उस वक़्त आज़ाद मुल्कों की तादाद 70 से कम थी। ये एक सवाल है, अपने बच्चे इस पर सोचें। 100 साल पूरे नहीं हुए, लीग ऑफ नेशन तकरीबन बनी थी 45
45 में, ये थोड़ा ऊपर, अगर 45 में बनी थी तो 55 साल वो, 23 साल ये हो गए 78। 78 साल हुए हैं, वो 60 मुल्क टूट के 192 बन गए हैं। ये 192 मुल्क आसमान से नहीं गिरे, बेइंसाफियों की वजह से। बेइंसाफियों की वजह से, बेइंसाफी नफरतों को जन्म देती है, नफरतें जंगों को जन्म देती है। आप बेइंसाफी ना करें, कोई नहीं लड़ेगा। हम लड़ना नहीं चाहते किसी के साथ, हम इस मुल्क के दिफा में लड़ेंगे, लेकिन ऐसे मुल्क के लिए जो हमें इक्वल सिटीजन तकसीम करे, ना दे हमारी सारी साइल और वसाइल, लेकिन कम से कम पहला हक हमारे बच्चों का। एक ज़िला होता क्या है, एक पंजाब के एक ज़िले की आबादी सुई गैस बनी निकली थी 60 की दहाई में। मेरे दोस्त ने आर्टिकल का हवाला दिया कि उसकी रूह से गैस के कुएं के नज़दीक कितनी मील पे लोगों को वो मिलनी चाहिए गैस। 52 जी 52 जी, ये गैस निकली थी 60 की दहाई में। ये पहुंची तमाम कारखानों में, इस्लामाबाद के पहाड़ों में, सर्द इलाकों में। कहाँ आज भी मर्री और बुक्सी औरतें वो इस तरह पकाती हैं रोटी। ये होगा इंसाफ? इस तरह आप हमारी गैस लूटेंगे और फिर हमसे आप ये उम्मीद रखेंगे कि आपको हम रिकॉर्डिंग के सोने के पास छोड़ें या हम आपको अपने संगमर के पास छोड़ें? छोड़ नहीं सकेंगे, लेकिन ये तमाशा होगा। खुदा के लिए अब भी मौका है। 1970 में पहले इंतखाबात हुए, ये मैं सियासी कारकुनों को बताता हूँ और आपके ज़रिए अपने फौजी भाइयों को। 1970 में इंतखाबात हुए, पाकिस्तान बड़ा मजबूत था, फौज बड़ी मजबूत थी, जनरल अयूब खान आसमानों पे उड़ रहा था। इंतखाबात हुए, 1 मैन 1 वोट पहली दफ़ा, और शफाफ इंतखाबात हुए। हमने उनको मानने से इनकार किया। लोग सड़कों पे आए, मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद। 9 महीने में पाकिस्तान टूट गया। दूसरे इंतखाबात मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किए, उनकी हुकूमत थी। वक्त से पहले इंतखाबात वो किए, बाज़ डिप्टी कमिश्नरों ने बदमाशियाँ की, मुर्दाबाद जिंदाबाद, कौमी इत्तेहाद बना। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, मुर्दाबाद करते करते भुट्टो की फांसी चढ़ गया। अब फिर इंतखाबात का डोल डमामा है। पाकिस्तान बड़ा कमज़ोर है, बेइंसाफियों की वजह से हर जगह कदूरतें और नफरतें हैं। इन हालात में वो मीर तकी मीर का शेर है, लेसान से भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम। इंतखाबात जब भी हों, उनकी मर्जी जैसे भी हों, शफाफ होने चाहिए और फिल फौर आइन की बहाली, ईमानदारी से आइन की बहाली और आइन के दायरे में रहते हुए एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे अपने दोस्त हैं सारे हमारे यहाँ जिक्र खैर हुआ, PDM का भी हुआ, उसका भी हुआ। हमें ये बात माननी होगी कि सियासी पार्टियों ने अच्छा इम्तिहान नहीं दिया। इशारों किनारे में मैं बात करूँगा। लंदन में हम बैठे 36 पार्टियाँ और एक APDM की तश्कील हुई, एक नए पाकिस्तान की तश्कील के मुआहदे हुए। यहाँ जर्नल घबराया, उसने एक पार्टी को पता नहीं क्या कहा, मसलियत पसंदी में हमारी एक बहुत बहादुर पार्टी हमारी उससे अलग रही। उसके नतीजे में जो कुछ हुआ हमने देखा। फिर अभी PDM बनी, बड़ा बेहतरीन एजेंडा था, बड़ा बेहतरीन एजेंडा है, बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम था, लेकिन फिर हमसे कुछ लफ्ज़िश हुई। हम ऐसे हुकूमतों में शामिल हुए जिनमें हमें शामिल नहीं होना चाहिए था। उसका नतीजा अभी जो कुछ है। सियासी कारकुनों के लिए, सियासी लोगों के लिए या उन हुक्मरानों के लिए हर चीज़ नक्शे दीवार होती है। 1970 के इंतखाबात में
2 क्वेश्चंस को पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिए। अगर हम सही लोग होते, हम पाकिस्तान के दोस्त होते, तो पाकिस्तान के पहले इलेक्शन में हमारे अवाम ने 2 मसाइल को वोट दिए। बंगाल ने, बलोच ने, पश्तून ने नेशनल क्वेश्चन को वोट दिए। सिंध और पंजाब ने रोटी कपड़ा मकान को वोट दिए। अगर हम सही सियासी लोग होते, हम समझ जाते कि हमारे इस मुल्क के मसाइल 2 हैं, एक कौमी सवाल है और एक गुर्बत का सवाल है। इसमें हमने मेहरबानी करनी होगी। हम खुद भी 50 साल में हमने क्या किया? 50 साल में हमने गरीब बलूचिस्तान को, अगर हम चाहते, क्या हमारी आबादी है झूठ सच की? अगर हम चाहते 50 साल में हम यहाँ के पश्तून, बलोच, हर औरत, हर बूढ़े, हर जवान को तन याफ्ता बना सकते थे। 50 साल बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा। और हमारे गरीब क्या चाहते हैं? मैं वो नहीं हूँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ना मुझे सियासत का इतना वो है। हमारे गरीब चाहते हैं कि अगर हम इस सूबे में पश्तून बलोच घरानों को हर घर पे सिर्फ 20,000 की नौकरी दे दें, उनके मसाइल हल हो जाते हैं। 20,000 रुपये है क्या? कितनी हमारी आबादी होगी? अगर हम एक घर को 20,000, जिससे वो रोटी का बंदोबस्त करे और ये दूध देने वाली एक बकरी हो, 4-5 मुर्गियाँ हो, वो खुशी की ज़िंदगी गुजार सकता है। आज भी वो नहीं हुआ। हमारे गिले तो हैं, लेकिन मेरे दोस्त हैं सारे। मैंने अताउल्लाह खान मेंगल साहब, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, और बजिंजो साहब को मैंने उनके साथ नज़दीकी वक्त गुजारा, मैंने उनका एहतराम किया, अब भी करता हूँ। मैं बलोच भाइयों को बिटवीन द लाइन्स, बैन सतूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा को माने। 700 मील का लंबा साहिल, ये दुनिया जहाँ के आपके ज़खायर सोने के और पता नहीं किसके, इसका दिफा अकेले आपके लिए मुश्किल होगा। हम यहाँ रहने वाले लोग हैं, अगर हम भाइयों की तरह एक दूसरे की बराबरी तस्लीम कर लें, न बंदूक की ज़रूरत है, न किसी को गोली मारने की ज़रूरत है। हम में, सियासी लोगों में इतनी ताकत है कि हम मुर्दाबाद जिंदाबाद के ज़ोर से गवादर से लेकर चमन तक इस सूबे को बंद कर सकते हैं। कोई हम पे ये उंगली भी नहीं उठाएगा। दुनिया भी कहेगी भाई ये क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई 100 करोड़ हम लोग हैं, 1 करोड़, और हमारे वसाइल अरबों खरबों में हैं, हम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, हमारी हुक्मरान नहीं दे रहे, सारी दुनिया उनको पकड़ेगी। जारे किस्म के लोगों के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई ये देखो वो गोलियां मार रहा है, वो बम पाड़ रहा है, वो फलाना। बाबा न बम की ज़रूरत है न की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने हर बार, पता नहीं किस्मत की बात है या जो भी है, आज भी पश्तून बलोच इस सूबे में भाइयों की तरह ये फैसला क्या है, 4 सीटें मेडिकल की होंगी, 5 सीटें इधर उधर ज़िले की बुनियाद पे और फलाने की बुनियाद पे ले लें, 70% बजट आप ले लें, 30, इससे वो हमारा आपका जो भाईबंदी का रिश्ता है वो मुतासर होगा। तो जब मुतासर होगा, आपके लिए ये जंग लड़नी, हमारे लिए बग़ैर उसके जो कूदना मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा रिश्ता रहा है ज़मानों से, लोग अफ़गानिस्तान को इसलिए नहीं कि मैं पश्तून हूँ और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे हूँ। अफ़गानिस्तान, कल भी मैंने तकरीर में कहा था, अफ़गानिस्तान जब इस सारे खित्ते में मुसलमानों में सिर्फ एक अफ़गान टिक सके अंग्रेज़ों के मुकाबले में, और एक तुर्की का एक टुकड़ा, बाकी सारा इस्लाम सरेंडर हुआ। नील की साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, इकबाल का शेर है, काबे की जो दिफा के लिए, नील से लेकर काशगर तक एक भी इंच ज़मीन सारी इस्लाम में ऐसी नहीं रही जो फ्रांसीसियों या इटली वालों या अंग्रेज़ों के खिलाफ सरेंडर नहीं हुई। काबतुल्लाह समेत, मदीना मुनव्वरा समेत, इंडोनेशिया, मलाइशिया,
जहाँ जहाँ कलिमा बोला जाता है ये गरीब अफगान, यकीनन बलूच भी इसमें शामिल हैं, और थोड़ा सा एक इलाका तुर्की का, हमने उस मुल्क का दिफा किया। और फिर ये गरीब अफगानिस्तान हम सब फिरारियों के लिए, आज भी हम सब फिरारियों के लिए, चाहे वो सिख थे, चाहे मौलाना अब्दुल मजीद सिंधी थे, चाहे कोई हिंदू था, चाहे सुभाष चंद्र बोस था, हम सब की पनाहगाह अफगानिस्तान था। उस कमज़ोर हालत में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का ये मौजूदा रवैया इस खत्ते के लिए तबाहकुन है। ये खत्ता जल जाएगा। ईरान के लिए अमेरिका कुछ प्लान कर रहा है, किसी और के लिए प्लान कर रहा है। एक उम्मीद की किरण जो हमें उसकी उम्मीद है कि शायद इस खत्ता बच जाए, वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक मुआहिदा है जिसमें कत्ल क़िताल कम हो जाएगा। इन चीज़ों में, इन हालात में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक भाईचारे की फ़िज़ा अब इसलिए भी आसान है कि चीन वहाँ सफारतकार रखता है और चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। चीन बिठाए अफ़गानों को, पाकिस्तान को, एक दूसरे से गिला करें। ये जो हमारे पॉइंट्स है तजारत के, हमें हमारे लाखों लोग, डॉक्टर ने ठीक कहा, मकरान खारान जहाँ से बिजली ईरान से आती है, ये सब्ज़ी मब्ज़ी अंडे वंडे ईरान से आते हैं, सब कुछ तेल ईरान से आता है। ये हमारे इनको बंद करने में हमें समझाया जाए, हमें शौक़ नहीं है। चमन में कम से कम तकरीबन 10 से 20 हज़ार लोग रोज़ाना कंधार तक जाते हैं, रात गुजारी नहीं गुजारी, वहाँ से कोई चीज़ ले आए, बेच दी, 1,000 1,500 रुपया घर के लिए। पाकिस्तान की इन हालात में इन लोगों की जिम्मेवारी से आप फारिग हैं। बलोचिस्तान यही कर रहा है, ईरान के बॉर्डर पे, तुरखान पे तकरीबन 80,000 इंसान जाता है, आता है, कुछ ले आता है। अगर खुदा न खास्ता वो पश्तून बलोच किसी ख़तरनाक जुर्म में हैं, या कोई तारियाक अफीम और चरस और पता नहीं क्या, बिल्कुल जो चोर की सज़ा उनको दे दो। ये रोज़ाना की आने जाने पे पाबंदी हमारे लिए न काबिल कबूल है और न पाकिस्तान के फ़ायदे में है। अंग्रेज़ों ने हमें तकसीम किया था, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग, बल्कि लाखों की तादाद में लोग पश्तून बलोच उस इलाके में नुकुंडी जायदान वो उस तरफ हेलमंद की तरफ से आते थे। न किसी को पाबंदी थी, न यहाँ से पाबंदी थी। हमारे पाबंदा लोग आते थे, जाते थे, बंदूकें भी होती थी, कोई छुरी चाकू भी होता था, रजिस्टर करके दे देते थे, फिर ज़िमिस्तान में वापस दबिस्तान में अफगानिस्तान जाते थे। अब ये पाबंदी या तो हमें समझाया जाए। दूसरी बात, ये हमारे मदनियात पे हमारे अफवाज के लोग पॉलिसी बनाए बगैर लगे हुए हैं। भाई हमारे साथ बात करें। रिकॉर्डिक सोना है, फलाना जगह कॉपर है, फलानी जगह संगे मरमर है, अब बात करें हमारे साथ। आए हम इकट्ठा एक्सप्लोर करें इसको। माइनिंग होगी, उसमें बलोच पश्तून हमारे जो लोग हैं, जो भी हैं, वो अब क्या शरीककार होंगे। कुछ हिसाब ले जाया करें, कुछ हमें दे दें, ताकि हम इस गरीब। एक बात हमारे सियासी कारकुनों को ज़हन नशीन करनी चाहिए, ये यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी या दूसरे लोगों ने आज़ादी की तारीख क्यों चलाई? वो हमें बेहतरीन सड़कें दे रहे थे, जिनको हम अभी तामीर नहीं, उसकी वो नहीं कर सकते मुरम्मत। चमन से लेकर कलकत्ते तक हमारी ट्रेनें चलती थी, जायदान से लेकर क्वेटा तक, सारे हिंदुस्तान में लंडी कोतल तक हमें बेहतरीन रेलवे निज़ाम दिया, हमें बेहतरीन कॉलेजेस दिए, फार्मर क्रिश्चियन कॉलेज उसका, या ग्रामर स्कूल फलाना, हमें बेहतरीन सड़कें दी, जुडिशरी का बड़ा निज़ाम दिया। फिर क्यों हमने कहा कि अंग्रेज़ निकलो? उस में ये नफरत नहीं थी कि तेरी आंखें नीली हैं या तू ईसाई है। उससे हमारा झगड़ा ये था कि ठीक है, तुम सड़कें बना रहे हो, बहुत बड़ा बेहतरीन फलाना कर रहे हो, कवानीन, जुडिशरी का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, लेकिन बात यह है कि ये वतन हमारा है, हम इस पे खुद हुक्मरान बनना चाहते हैं। आज़ादी का झगड़ा ये होता है।
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अहमद अली जिन्ना की तारीख, गांधी जी की तारीख, फलाना की तारीख इसलिए नहीं थी। तुम आए हो लेकिन बड़ी चीज़ें हमने बनाई हैं, मुझे हमें दी हैं, लेकिन बात यह है कि हमें अपने वतन पे हक हुक्मरानी चाहिए, जो दुनिया की हर कानून के तहत हमारा हक है। हमारा हक है बलूचिस्तान पे यहाँ के रहने वालों की हुक्मरानी उनका हक है। अब दुनिया में तमाम दुनिया फिर ठीक है, हमारी हुक्मरानी का हक तस्लीम कर लें। हम बहुत थोड़े लोग हैं, सब कुछ नहीं कह सकेंगे, ले जाएं, आप भी ले जाएं, बहुत कुछ ले जाएं, लेकिन बाजी को बराबरी की बुनियाद पे। ये इंसानी नफ्सियात है। हो सकता है मुझे गुस्सा आ जाए कि यार ये घड़ी रूप मेंगल को दे दो, रूप मेंगल दोस्त है। ज़िंदगी भर मुझे याद नहीं पड़ेगी कि मैंने ये 200 रुपये की या 500 रुपये की या 2000 रुपये की घड़ी मेंगल को दी। और अगर कोई उठ के मेरा ये 2 पैसे का बटन यूं खींच ले, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये बटन की क्या कीमत है? 1 रुपये में 16 या 1 रुपये में 25 है। अगर ये आप यूं खींचेंगे मुझसे, मैं नहीं भूलूंगा। मैं बच्चे को भी भूलूंगा, बीवी को भी भूलूंगा कि यार एक पागल का बच्चा या हमला किया मुझसे, मेरे इस तरह अच्छी नहीं हमारी वो आए इसको चलाए। जो कुछ पार्लियामेंट की, देखिए हमारे सियासी कारकुन इस पे मुतवज्जे हों। पार्लियामेंट उस वक्त बहुत महबूब होती है जब वो एक 10 साला डिक्टेटर को एब्जॉर्ब करती है तमाम गुनाहों से। जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मसला लगाया, अक्टूबर फलाने को, फलाने तारीख को उसने इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट उनको एब्जॉर्ब करती है कि इन 10 सालों में जो कुछ उन्होंने किया वो माफ़। वहाँ तो पार्लियामेंट की ताकत होती है जब वो ज़िया-उल-हक के गुनाहों को माफ़ी देता है और उसी पे वो बच जाते हैं। जब वो मुशर्रफ के गुनाहों को माफ़ी देता है, जब वो पिंडी में वली खान के जेल से फिर जो फायरिंग हुई थी, दर्जनों लोग मरे थे, उसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि उसे ये हक होना चाहिए कि पाकिस्तान को चलाए, फिर किसी को काबिल कबूल नहीं। ऐसा पाकिस्तान या इस किस्म का निज़ाम हम कम से कम इन सियासी कारकुनों को जो पश्तून और बलोच है, हमें कबूल नहीं है। हम इनके खिलाफ जदोजहद करेंगे, हम इनके खिलाफ जदोजहद करेंगे। खिलाफ ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता वो है। अभी उसकी बात हो रही है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। हमारे मुल्क में बाज़ जजेस हैं, इस तरह हम कैसे लोगों को छोड़ दें? खुदा बख्श मरी उनमें शामिल था, जैसे खुदा बख्श मरी। ऐसे जजेस जिन्होंने अयूब खान की मार्शल की इसलिए मुखालफत की या उस पर दस्तखत नहीं किए कि यार आईनी तौर पर यह गलत है, वो गरीब निकाले गए नौकरियों से, उनने अपने बच्चों के पेट पे लात मारी और तारीख की अंधेरों में गायब हुए। नहीं, ये हमारा वादा होना चाहिए। मालिक की पार्टी का, तौला मेंगल अपना अख्तरजान की पार्टी का, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी का, ये हमारा वादा होना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इन जजों के लिए करारदाद पेश करें कि ये जज हमारे आइन के हीरो हैं और इनके जो तनख्वाहें इनके बच्चों से ली गई हैं उनको वापस दे दी जाएंगी, उनको उनके कब्रों पे खुतबे लगाए जाएंगे कि ये हमारे हीरोज़ हैं। इसके मुकाबले में मुझ जैसे कमज़ोर जज PCO के तहत हल्फ उठाया, बड़े बड़े बंगले बनाए, पता नहीं और क्या तमाशे किए। ये हमारा स्टैंड होना चाहिए कि उनको नौकरी से निकालो, फारिग करो इनको, उनसे तनख्वाहें वापस। बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाबा, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनका नाम नहीं। MID की तारीख में सैकड़ों लोग, उनके लिए भी हमारी ये होनी चाहिए कि जो आदमी, चाहे वो सियासी लीडर हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, चाहे वो सियासी कारकुन हो जिस पार्टी का भी हो, जिन्हें मार्शल दौर में गोलियां लगी और वो शहीद हुए, उनको शहीदाए जमहूरियत डिक्लेयर करना चाहिए। वो शहीदाए जमहूरियत हैं और तमाम पाकिस्तान के अवाम और अक़वाम उनका एहतराम करें, उनके बच्चों के लिए गुजारे का बंदोबस्त करें। और जिन गरीबों को, बड़े बड़े बूढ़े लोग, जवान लोग, बच्चे लोग, ना उन्होंने पार्लियामेंट जाना था,
ना उन्होंने कौमी असम्बली जाना था, ना उन्होंने सेनेट जाना था, उन्होंने कोड़े खाए, ज़ख्मी हुए। ये हमारे जमहूरियत के हीरोज़ हैं। अगर इस किस्म का एजेंडा लेके हम आगे चलें, हम पाकिस्तान को भी चलाएँगे, पाकिस्तान बच भी जाएगा, तरीके से होगा। ये बदबख्त मुल्क, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे लोग नाराज़ हैं, लेकिन क्या करूँ, ये मुल्क की ज़मीन हमें अजीज़ है, तुम भी हमें अजीज़ हो, लेकिन यार जब ज़मीन की बात आती है हम अब वो नहीं कर सकते। अब जो भी हैं हमारे दोस्त हैं, ये वाहिद मुल्क है जिसमें अपने बच्चों को करप्ट किया जाता है, फिर उनकी फाइलें बनाई जाती हैं, फिर उनको वज़ीर आला बनाया जाता है। खाक करेगा वो खाक करेगा, खाक फैसला करेगा। छोड़ो जो भी जीता है, मालिक जीता है जीतने दो, हैदरी जीता है जीतने दो, बिल्कुल चाहे कोई गरीब आदमी, कोई गरीब मेहनतकश जीता है जीतने दो, पार्लियामेंट आने दो। हाँ, ये फिर आपकी मेहरबानी है, हमारी एजेंसियाँ ताकतवर हैं। बता दें वज़ीर आला को, बता दें वज़ीर आज़म को कि हमारी मालूमात ये हैं, चीन से हमारे ताल्लुकात ये हैं, हिंदुस्तान से ऐसे हैं, रूस से ये हैं, इसका ख्याल रखें। फिर चलेगा पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में। इस लोगों को इसकी क्या होगा, अब भी टाइम है। ये बर्बादी, अगर मैं पता नहीं मैं हक भी रखता हूँ या नहीं रखता, ये हमारी सिविल एजेंसियाँ जो जासूसी और हमारी मिलिट्री एजेंसियाँ इतनी अहल हैं कि वो गदले पानी में सुई ढूंढ सकती। भाई आपके पास रिकॉर्ड है आपके पास, ईरान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते, फलाने के रास्ते, किन किन लोगों ने लाखों चीनी बोरी के, किन किन लोगों ने फर्टिलाइज़र, किन किन लोगों ने तेल। ये पैसा उनसे ले लो, हमारे गरीबों के रोटी कपड़े के मसले हल हो जाएंगे। और अगर इनको आप संभालेंगे फिर ठीक है, ये बड़े हो जाएंगे, इनके पेट बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े बंगलों के मालिक होंगे। लेकिन पाकिस्तान इस बोझ तले, आज मौलाना ने भी कहा कि हमारा स्टेट डूबने चाह रहा है। हम इस स्टेट को, अगरचे हम भी इल्ज़ामात हैं कि हमारे अकाबरीन फलाना बुजुर्गो साहब, सावला खान मंगल, खैर बख्श मरी, शिकज़ई, गुल खान नसीर, ये गद्दार हैं। नहीं, हम गद्दार नहीं हैं, हम इस मुल्क के बेहतरीन वफादार हैं। हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इसका दिफा किया है, हमने हर जर्नल के ख़िलाफ़ इसका दिफा किया है, हम गैर जमहूरी लोगों के ख़िलाफ़, करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ इसका दिफा करते हैं। ये अगर हमारी गुनाह है, ये गुनाह हमें कबूल है, हमें मुल्क बिल्कुल अजीज़ है, लेकिन ऐसा कि हमें इस मुल्क का बराबर का शहरी समझा जाए। हम थोड़े लोग हैं, लेकिन हम गुजारे वाले लोग हैं। बलोचों से फिर मेरी गुजारिश है, आपको ख़ास कर कह रहा हूँ, कह दें अपने दोस्तों को कि भाई बैठ के इस मुल्क को बराबरी की बुनियाद पे चलाएं। क्या मुल्क है ये, इतना बड़ा मुल्क, एक इसमें दो सीटों पे लड़ना और झगड़ना, उसके नतीजे में तलखियाँ और बर्बादी। बहुत मेहरबानी, मैं मशकूर हूँ जदून साहब का, आप सब का। जमाली साहब को मैं ख़ानदानी तौर पे भी जानता हूँ, उनकी तमाम बातों से इख्तिलाफ के बावजूद मैं कुछ नहीं कहता। खुदा हम सबको हिदायत दे। गॉड ब्लेस यू।